कितना मुबारक होगा वो बंदा जो रोज़े महशर हुजूर के सामने खड़ा होगा और उसके नामा अमाल में ये लिखा हो कि इसने उम्मत को जोड़ा था, इस आपके दर्द का ये शरीक था, इसने उम्मत बनाने की मेहनत की थी। और कितना बदबख्त और शकी होगा जो रोज़े क़यामत हुजूर के सामने खड़ा होगा कि यह आपकी उम्मत की वहदत को पारा पारा करने वाला है। आप जिस उम्मत को जोड़ कर आए थे इसने तोड़ा उसको, आप जिन लोगों को जोड़ कर आए थे इसने उनको पारा पारा किया। तो हमने अपना शुमार किस तबके में करना है? अगर हमने अपने आप को जोड़ने वालों में शुमार करना है तो चार बातें याद रखें जो मैं अब आपसे अर्ज करूंगा। इन चार बातों पर मैं और आप आ जाएं और इस पर अपने माशरे को ले आए। इसकी मेहनत मस्जिद मस्जिद, करिया करिया, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला करें, देखें उम्मत जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, दिल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, नाराजगी खत्म होती है या नहीं खत्म होती है। पहली बात यह है, खुद भी समझनी है, लोगों को भी समझानी है, अपने मोहल्ले में जाके भी समझानी है और प्यार से समझानी है, इस पर लोगों को लाना है। और वहां के माहौल में लोगों को समझ नहीं आएगी तो यहां लेकर आना है ताकि इस माहौल में आकर समझे वो इस बात को। बात समझने के लिए माहौल होता है, दुनिया का भी ऐसी तरीका है। मेडिकल की तालीम के लिए मेडिकल कॉलेज का माहौल दिया जाता है, इंजीनियरिंग की तालीम के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल दिया जाता है, कानून की तालीम के लिए लॉ का माहौल दिया जाता है। कभी आपने सुना बंदा घर बैठ के इंजीनियर बन रहा है या अपने मकामी मोहल्ले के अंदर किसी मकान में बन रहा है तो उस माहौल में जाता है। तो इस मेहनत को समझने के लिए भी इस माहौल में आना जरूरी है। माहौल में लाएं, खुद भी आए, लोगों को भी लेकर आए, जिसके साथ आप मुखलिस और खैर खाएं और आप सारी उम्मत के साथ मुखलिस और खैर खाएं, उसको पकड़ मिन्नत समाजत करके उसके साथ ही भलाई है आपकी और आपकी उसके साथ खैर खाही है। तो क्या पहली बात हमने समझनी और समझानी है कि इस्लाम का जो असासी अकीदा है, जिसके ऊपर पूरे इस्लाम का मदार है, वो बुनियादी तना, जैसे ये इमारत है ना, इस इमारत के दरमियान में पिलर होता है, पूरी इमारत उस पिलर पे खड़ी होती है। अगर वो पिलर को निकाले तो पूरी इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इस्लाम की वो बुनियादी तना, वो मरकजी पिलर, वो अकीदा तौहीद है, अल्लाह की ज़ात व सिफात में वहदानियत का अकीदा है। पूरा कुरान पाक इससे सतर इसी की दावत दे रही है, सतर इसकी दावत दे रही है इंसानियत को। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि मेरी वहदानियत और मेरी तौहीद, इसको अब रासिख करो, मजबूत और पक्का करो। अल्लाह के अलावा किसी पे निगाह ना जाए, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीदें और तवक्कुआत ना हो, अल्लाह के साथ किसी को जात में शरीक न सिफात में शरीक, वो वहदहु ला शरीक, उसकी किबरियाई और उसकी अजमत का इस्तेजार हो, ये इस्लाम की बुनियाद, उसकी असास है। इसके बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। हमें बाज़ औक़ात ये गलतफहमी हो जाती है हमारे दोस्तों को या हमें कि इस अक़ीदा तौहीद की मजबूती है, इसके इजहार के लिए शायद सलफ सालिहीन की तौहीन करना कोई जरूरी चीज है कि सलफ की तौहीन होगी तो तौहीद का इजहार होगा, सलफ की तौहीन ना हो तो तौहीद का इजहार नहीं हो सकता। ये हमारी गलतफहमी है। ये सलफ सालिहीन ही ने तो हमें तौहीद का सबक पढ़ाया है। हम पे कौन सा फरिश्ता नाजिल हुआ है आसमान से जिसने हमें आके बताया? इन्हीं बुजुर्गान दीन ने हमें, याद जो हम बैठ के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने का और ज़ातो सिफात में तन्हा और यकता होने का, किसी का उसके हमसर और उसके बराबर न होने का, ये हमें उन्हीं से तो पहुंचा है। तो ये बिल्कुल अकीदा तौहीद की जरूरत नहीं है इस अकीदे के इजहार की कि हम जिन लोगों से जिनसे लोगों की अकीदत हो, जो बुजुर्गान दीन हो, जो शायरुल्लाह में, क्योंकि शायर की तारीफ क्या की है बुजुर्गों ने शायरुल्लाह की कि इज़ा ज़ुकिरल्लाह, हर वो चीज अल्लाह का शिआर है और शायर में दाखिल है कि जब उसको देखा जाए तो अल्लाह याद आए। इन अल्लाह वालों को देखकर अल्लाह याद आता है या नहीं आता? कैसा भूला हुआ अल्लाह याद आता है इनको देखकर। तो ये तो अल्लाह के शायर में दाखिल है ये लोग। तो इनकी तौहीन करके अगर हम कोई समझते हैं कि हम अकीदा तौहीद की खिदमत कर रहे हैं, तुम्हारी गलतफहमी है। इससे बिगाड़ भी पैदा होता है, फसाद भी पैदा होता है, उम्मत टूटती भी और टूटी भी, आपको मालूम है। इस बुनियाद पर उम्मत कितनी पारे पारा हुई है कि कुछ ने ये समझा कि मैं तो मुवहिद हूं और मेरे जिम्मे तो अकीदा तौहीद का इजहार है, तो उसके लिए उन्होंने बुजुर्गों को निशाने पर रख दिया, बुजुर्गान दीन को, असलाफ को, सलफ सालिहीन को, क्योंकि लोगों को उन्होंने देखा कि लोगों की उनसे अकीदत में गुलू है, फर्ज कीजिए, तो उसका तरीका इलाज ये तजवीज किया कि इन बुजुर्गों की तौहीन इहानत करो, शायद इससे गुलू खत्म हो जाए। ये तरीका इलाज दुरुस्त नहीं था। और इस आपके सामने पूरी तारीख है उम्मत की 1400 साल की, और उलमा जानते हैं इसको कि इससे फसाद फैला या इससे सलाह फैली। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
محمد رسول الله